हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं कोमल पांडे के बारे में, जिनको बैड फैशन इन्फ्लुएंसर का टैग भी मिलता है। अभी जो लोग कोमल पांडे को नहीं जानते ना, तो उन्होंने इंडिया में सबसे पहले फैशन इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पर, जब 2015 के टाइम पर वो पोपोक्सो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो उन्होंने पोपोक्सो को छोड़कर ना अपना एक सेपरेट चैनल स्टार्ट करा था, जिसमें वो फैशन सेंस के बारे में बात करती थी। अभी उस टाइम पर ना इतना कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं फैशन इन्फ्लुएंसर का। तो जो कोमल पांडे है ना, उनको बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिली थी। अभी आज के करंट टाइम में ना उनके 1.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सब लोग ही उनको कहीं ना कहीं देख चुके हैं, जो लोग फॉलो नहीं करते वो भी। अभी जो कोमल है ना, उनको हमेशा ही स्टार्टिंग से एक ना बैकलैश देखने को मिला है, या फिर जो रिव्यूज़ है वो हमेशा ही उनकी फ़ोटोज़ पे नेगेटिव रहते हैं। कमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अजीब रहते हैं। अभी ना लोग उन्हें बैड फैशन इन्फ्लुएंसर का टैग देते हैं। इनफैक्ट लोग बोलते हैं उनकी बहुत बेकार सेंस है फैशन के बारे में, बट स्टिल शी इज़ रेलिवेंट टिल डेट। अभी जो कोमल पांडे है ना, उनकी जो वेट है, उनका जो बॉडी टाइप है, वो उनके ऊपर ना बार बार सवाल उठते हैं। इनफैक्ट वो जो बचपन में थी, या फिर जो उनकी टीनेज ईयर्स थे ना, तो उस टाइम पर वो बहुत चबी हुआ करती थी। इनफैक्ट उन्होंने अपनी इसके बारे में ना वीडियोज़ में भी बात की है, जिसमें उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ शेयर करी है अपने टीनेज ईयर्स की या फिर लेट टीन ईयर्स की। इसमें ना उन्होंने बताया कि उनकी एक मदर की फ्रेंड थी, जिन्होंने उनकी बॉडी पर कमेंट किया कि कोमल को अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि उनका जो वेट था वो उनकी बॉडी की जो हाइट थी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। अभी इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है, कोमल इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बट फिर जैसे विद द पीरियड ऑफ टाइम उनका कॉलेज स्टार्ट होता है, तो वो जैसे रोज़ अप डाउन स्टार्ट करती है, बस से जाना, मेट्रो, देन वॉकिंग, फिर कॉलेज में इतना ज़्यादा चलना फिरना हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ ना उनका वेट थोड़ा सा कम हो रहा था। बट उस टाइम पर भी ना वो बिल्कुल अच्छे से हेल्दी डाइट ले रही थी, वो सारी चीज़ें खाती थी। बट उसके बाद क्या होता है ना, कि वो एक रिलेशनशिप में आती है, जो उनका 3 साल का रिलेशनशिप था। बट वो उसको बहुत टॉक्सिक बताती है। तो वो कहती है कि इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में झेल रही थी, या फिर स्ट्रेस थी इन सब चीज़ों को लेकर, जो उनकी डेटिंग लाइफ में चल रही थी। तो उनको ना बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था अपनी बॉडी पे इन सब चीज़ों के बाद। तो इसकी वजह से उनका वेट ना बहुत ड्रास्टिक चेंज होने लगा, और वो 38 kgs पर आ चुकी थी, उनके जो वेट था वो। अभी इसके बाद क्या होता है ना, कि जो कोमल है वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट दिखने लगी थी। इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स हैं वो ये सोच रहे थे कि जो बच्चा है उनका वो अब माल नरिश दिखने लगा। इसके बाद क्या होता है ना, जो कोमल है वो अपने फेस पे ना काफ़ी सारे फिलर्स कराती है। उनके आईब्रोज एनहेंस दिखने लगती है, उनकी चीक बोन्स थोड़ा लिफ्टेड दिखती है। इनफैक्ट उनके जो लिप्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फिलर्स देखने को मिले, उनकी जो लाइन थी वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गई। तो उन्हें ना बार बार इन सब चीज़ों के लिए ट्रोल करा गया था, कि एक तरफ तो वो बात करती है इतने ज़्यादा बॉडी पॉजिटिविटी की, या फिर अपने आप को सेल्फ लव दिखाने के लिए, बट दूसरी तरफ वो खुद जाकर फिलर्स करा रही हैं। तो इस चीज़ पर उनको आज भी ट्रोल करा जाता है। बट इसके रिप्लाई में ना उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ना अपने लिप फिलर्स कराए हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कराया। बट उनकी जो बॉडी है, उनका फेस है, उस पर वो साफ साफ चीज़ें दिखती हैं कि वो किस तरीके का उन्होंने चीज़ें कराई हुई हैं, या फिर फिलर्स उन्होंने कौन कौन से लिए हुए हैं। अभी इसके बाद क्या होता है ना, एक जो कंट्रोवर्सी है उनके अराउंड, वो हमेशा उनके फैशन सेंस को लेकर होती ही रहती है। अभी सी, आई एग्री विद पीपल। अभी वो लोग ऐसी चीज़ें दिखाती है ना कोमल पांडे अपने चैनल पर, जिसको कोई सेंस ही नहीं बनती। लाइक अपने कॉलेज में कौन ब्रा पहन कर जाता है, या फिर कुछ इस तरीके के सेंसलेस आउटफिट्स होते हैं जिनको कोई भी अपने वर्क प्लेस पर पहन के नहीं जा सकता। लाइक वो इतने छोटे और इतने अनकंफर्टेबल कपड़े होते हैं, कौन उनको पहनकर काम कर पाएगा एक वर्क स्पेस में। बट वो वही चीज़ें पोस्ट करती हैं। इनफैक्ट उनके मोस्टली जो क्लोथ्स होते हैं वो आधे ही होते हैं, या फिर उनके बहुत बॉडी रिवीलिंग क्लोथ्स होते हैं, और वो अप्रोप्रिएट नहीं होते जिस सिचुएशन के हिसाब से वो उन कपड़ों को दिखा रही होती हैं। अभी एक और कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई थी, जिसमें वो बार बार ना जो लोकल मार्केट्स होते हैं या फिर जो शॉप्स होती है उस पे कपड़े लेने जाती है, सामान लेने जाती है, तो वहाँ पर बार्गेन करती है 20-30 रुपीज़ के लिए भी। अभी इसमें ना गलती कुछ नहीं है कि वो बार्गेन करती है, बट जहाँ पर उन्हें बार्गेन करना चाहिए ना, जैसे जब वो लग्जरी क्लोथ्स ले रही होती है अपने, या फिर लग्जरी उनके बैग्स होते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, ये सब चीज़ें पहनती है ना, तब वो बार्गेन नहीं करती मॉल्स में, जहाँ पर वो लाखों पे कर रही होती है। बट जहाँ पर उन्हें सिर्फ 200-300 रुपये में कुछ चीज़ मिल रही होती है ना, वो उस पर भी बार्गेन करके दिखाती हैं। इन सब चीज़ों को शूट करती है और इंस्टा वगैरह पे पोस्ट करती है, तो वो चीज़ बहुत गलत लगती है।
इनफैक्ट लोग इस चीज़ को बार बार पॉइंट आउट भी करते हैं। और क्यों ही उन लोगों के साथ बार्गेन करना जो ऑलरेडी अपने इतनी बड़ी फैमिली का पेट पाल रहे होते हैं। वहाँ बार्गेन करो ना जहाँ पर आप लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले हो। लाइक आप 2 लाख में बार्गेन नहीं करोगे, लेकिन 200 रुपये के एक टॉप पे आप इतना ज़्यादा बार्गेन करोगे कि इसको और ज़्यादा कम करो। इनफैक्ट ये चीज़ ना, एक और इन्फ्लुएंसर है जो अपना अकाउंट चलाते हैं सुपर शाई स्टाइल्स के नाम से। उन्होंने भी ना ये चीज़ करी है कि वो एक शॉप पर 200 का टॉप लेने गई थी, बट उन्होंने ना 180 पे अपना चीज़ अड़ा दी थी कि मैं 180 में ही लेके जाऊंगी। और इनफैक्ट दूसरी की तरफ वो गुची के बैग्स खरीदती है, उनके मेंटेनेंस करती है और इतने ज़्यादा अपने लग्जरी शॉपिंग दिखाती है। सी, ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक जगह तो आप उनसे बार्गेन नहीं कर रहे हो जिनको ऑलरेडी अपना पेमेंट मिलना ही है फिक्स, चाहे कितने भी बैग सेल करे वो। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने जितना वो बेचेंगे उतना ही वो खाएंगे। तो क्यों उन लोगों से बार्गेन करना है? ये हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चीज़ पोर्ट्रे करने वाले हैं आगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।